बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द डाइंग सन की ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा स्लो ट्रांसलेशन करूँ। अगर मैं थोड़ा स्पीड पकड़ जाऊँ तो काइंडली वीडियो को स्लो करके देख लें, सुन लें, बार बार सुन लें, मसला हल हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द डाइंग सन, ख़त्म होता हुआ सूरज, सब बाय सर जेम्स जीन्स। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but some of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. A few stars are known, चंद एक सितारे मालूम हैं, which are hardly bigger than the earth, जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं। यानी चंद एक सितारे मालूम हैं जो ज़मीन से छोटे हैं। Hardly bigger than the earth का मतलब है ज़मीन से छोटे हैं। But some of them are so large, लेकिन उनमें से कुछ इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of earths could be packed inside each, कि हर एक के अंदर करोड़ों ज़मीनें पैक की जा सकती हैं, समोई जा सकती हैं। and leave room to spare, और जगह खाली बच जाती है। here and there we find an immense star, इधर उधर, इधर here यहाँ के लिए है and there वहाँ के लिए, यानी दूर नज़दीक। मतलब क्या हुआ, हमारे करीब या दूर। वी फाइंड एन इमेंस स्टार, हम एक बहुत बड़ा सितारा पाते हैं, लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि वो करोड़ों ज़मीनें रख सकता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और कायनात में सितारों की कुल तादाद इज़ है प्रोबेबली गालिबन something like the total number of grains of sand, is probably गालबन something like, कुछ इस किस्म की, the total number of grains of sand, रेत के कुल ज़र्रात के बराबर, on all the sea shores of the world, पूरी दुनिया के तमाम साहिल समंदरों पर। आसानी के साथ हम यूँ कह सकते हैं कि सितारों की कुल तादाद, कायनात में सितारों की कुल तादाद गालबन कुछ इतनी है जितनी कि दुनिया के तमाम साहिल समंदरों पे रेत के ज़र्रात की तादाद है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, खला में इतनी छोटाई है हमारे घर की। when measured up against the total substance of the universe, जब हम कायनात की कुल मादे से मवाजना करते हैं, मापते हैं। These millions of stars are wandering about in space, ये लाखों सितारे तैर रहे हैं खला में। A few form groups, चंद एक ग्रुप्स बनाते हैं, which journey in company, जो साथ में सफ़र करते हैं, कंपनी में, ग्रुप में सफ़र करते हैं। But most of them travel alone, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं, अकेले सफ़र करते हैं। and they travel through a universe, और वो ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं, so immense, जो इतनी बड़ी है, that it is very very rare event indeed, कि बिलाशुबा ये बड़ा नायाब वाक़या है, for one star, एक सितारे के लिए, to come anywhere near to another, कि वो कहीं भी किसी दूसरे सितारे के करीब आए। for क्योंकि the most part, ज़्यादातर, each star makes its voyage, हर सितारा अपना सफ़र करता है, इन complete loneliness, मुकम्मल तन्हाई में, like a ship on an empty ocean, एक बहरी जहाज़ की तरह जो खाली समंदर में चलता है। इन अ स्केल मॉडल, पैमाइशी नमूने में, इन विच स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे बहरी जहाज़ हैं। The average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor, औसत बहरी जहाज़ 10 लाख मील दूर होगा अपने करीब तरीन हमसाए से।
फ्राम दिस, इस बात से, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बात समझना आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि क्यों एक सितारा किसी दूसरे सितारे को अपने करीब कम ही पाता है कहीं भी। We believe, however, that some 200 million years ago this rare event took place. ताहम हम यकीन रखते हैं that some 200 million years ago के कुछ 2 अरब साल पहले, 200 million years, 1 million is equal to 10 lakh 200 million years ago, 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये नायाब वाक़या पेश आया, एंड दैट अनदर स्टार, और ये कि एक और सितारा, वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में से अंधाधुंध तैरते हुए, हैपन टू कम नियर द सन, उसे सूरज के करीब आने का इत्तफाक हुआ। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद ज़मीन की सतह पे मद्दो जज़र की लहरें बनाते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो इसी तरह इस दूसरे सितारे ने ज़रूर बनाई होंगी लहरें ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ होंगी उन छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज़, जो ज़मीन की थोड़ी कमियत बनाती है, उठाती है, इन अबरोशंस, हमारे समंदरों में। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रैवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, एक बहुत बड़ी मद्दोजज़र की लहर चली होगी, उसने सफ़र किया होगा ज़मीन सूरज की सतह पर। एट लास्ट, आखिरकार, फॉर्मिंग अ माउंटेन, आखिरकार एक पहाड़ बनाते हुए, सो हाई, इतना ऊंचा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे ही ये इस खलल की वजह करीब से करीब आती गई, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, ये पहाड़ बुलंद से बुलंद होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि ये दूसरा सितारा परे जाना शुरू करता दोबारा, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी वो जो टाइडल पुल है, लहर वाली कशिश इतनी ताकतवर हो गई, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हो गया, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और अपने छोटे छोटे टुकड़े खला में फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, ये छोटे टुकड़े तब से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, वो सैयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, बड़े और छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारी ज़मीन एक है। तो इस पैराग्राफ में एक तसव्वुर पेश किया उसने कि कैसे हमारी ज़मीन और ये निज़ाम शमसी बना। ये एक तसव्वुर है, हतमी नहीं है। नेक्स्ट जी, द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई, सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान में देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो तमाम बहुत ज़्यादा गर्म हैं। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी का वजूद नहीं हो सकता। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन, लिहाजा बिलाशुबा इतने ही गर्म थे सूरज के टुकड़े। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उनको पहली बार फेंका गया। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए। अनटिल नाउ, यहाँ तक कि अब, दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, उनकी अपनी बहुत ही कम हरारत बची है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्राम द रेडिएशन, उनकी हरारत जो आ रही है, सॉरी, देयर वार्मथ कमिंग, उनकी हरारत आ रही है, ऑलमोस्ट एंटायरली, तकरीबन मुकम्मल, फ्राम द रेडिएशन, उन शुआओं से, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम,
जो सूरज उन पे फेंकता है। Their warmth coming almost entirely from the earth, from the sun. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when or why this happened. In course of time, वक्त के साथ साथ one of these cooling pieces, इनमें से इन टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ठंडे होते हुए gave birth to life, ज़िंदगी को जन्म दिया। या in course of time, वक्त के साथ साथ one of these cooling pieces, ठंडे होते हुए इन टुकड़ों में से एक टुकड़े ने गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कैसे, व्हेन कब, और वाई दिस हैपेंड, और क्यों ये हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सादा जानदारों में शुरू हुई। हुज लिविंग पावर, जिसकी ज़िंदा रहने की ताकत, कंसिस्टेड चीफली इन, मुश्तमिल थी ज़्यादातर, इन देयर बीइंग एबल, उनके इस काबिल होने में, टू रिप्रोड्यूस दमसेल्व्स, कि वो अपने जैसे पैदा कर सकें, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। बट फ्राम दीज हम्बल बिगनिंग्स, लेकिन इन सादा शुरुआत से, केम आ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का धारा आया, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो पेचीदा से पेचीदा तर होते हुए, हैज़ इन द एंड, आखिर में, प्रोड्यूस्ड, पैदा किया, बीइंग्स, ऐसे जानवरों को, ऐसे जानदारों को, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर मरकूज़ हैं, इन देयर फीलिंग्स, अपने एहसासात में, एंड एम्बिशंस, और ख्वाहिशात में, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात में, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनके हिस्से जमाल में, एंड द रिलीजन्स, और उन मज़ाहिब में, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, जिनमें उनकी बड़ी बड़ी उम्मीदें और अच्छी अच्छी ख्वाहिशात पड़ी हैं। मज़ाहिब जो हैं, दुनिया का हर मज़हब इंसान को होप देता है। अगर होप ना दे तो इंसान जो है ये ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पे फैमिली यूनिट है। ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को ज़िंदा रहने पे मजबूर करती हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंसान से छीन ली जाएं तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो लो लेवल पे रहेगा, जानवरों के लेवल पे रहेगा, या शायद उससे भी नीचे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्दो वी कैनॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, दैट द ह्यूमन रेस, के इंसानी नस्ल, केम इन टू एग्जिस्टेंस, वजूद में आई, इन सम सच वे एज दिस, कुछ इस तरह के तरीके से जैसा कि ये तरीका है। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के छोटे ज़र्रे पे खड़े होके, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, हम कायनात का मकसद और उसकी नौइयत जानने, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो हमारे घर को घेरे हुए है स्पेस और टाइम में। यहाँ पे फ़लसफ़ा है टाइम का आज तक किसी को पता ही नहीं चला टाइम क्या है। कोई भी जामी डेफिनेशन नहीं दे सका। अलबत्ता ये मैथमेटिशियंस ने टाइम को डिफ़ाइन किया, इसकी काइंड्स बना दी हैं। क्रोनोमेट्रिक है कि इटरनल है। क्रोनोमेट्रिक टाइम की हम बात करते हैं, इटरनल टाइम कब से है कब तक है हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट चलें जी। आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, हमारा पहला एहसास एक किस्म का खौफ है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम कायनात को डराने वाली पाते हैं, खौफनाक पाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके बहुत ज़्यादा फासलों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हम समझते नहीं हैं। फ्राइटनिंग, खौफनाक पाते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फैलाव की वजह से। सो ग्रेट, जो इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं, दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि हम उनका तसव्वुर नहीं कर सकते।
मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, और इसके मुकाबले में इंसानी तारीख को बहुत छोटा बनाते हुए। फ्राइटनिंग, डराने वाली है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लोनलीनेस, शदीद तन्हाई की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में हमारे घर की छोटाई की वजह से। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। अ मिलियंथ पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रे का, ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया की जो रेत के ज़र्रात हैं उनमें से एक ज़र्रा लें, उस ज़र्रे के 10 लाखवें हिस्से के बराबर हमारी अर्थ बनती है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन सबसे बढ़कर, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम कायनात को खौफनाक पाते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, कि हमें कोई साइन, अलामत नहीं मिलती, कहीं कोई इशारा नहीं मिलता, दैट लाइफ लाइक आवर ओन, कि हमारी जैसी ज़िंदगी एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं वजूद रखती है, इन इट, इस कायनात में, एक्सेप्ट ऑन दी अर्थ, सिवाय इस ज़मीन के। इंडीड, बिलाशुबा, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड, खाली खला इतनी ठंडी है, दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, कि इसके अंदर तमाम ज़िंदगी मुंजमद हो जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट, ज़्यादातर मादा खला में इतना गर्म है, एज़ टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि वो ज़िंदगी को उस पर नामुमकिन बना देता है। लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, लगता नहीं कि कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का कोई किरदार है। विच प्रोड्यूस आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिसने हमारा निज़ाम शमसी बनाया। कैलकुलेशन शोज़, तखमीना ज़ाहिर करता है, दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, के खला में सिर्फ चंद एक ही ऐसे निज़ाम हैं, ऐसे निज़ाम हो सकते हैं। येट सो फार एज़ वी कैन सी, लेकिन जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, जिस किस्म की ज़िंदगी हम जानते हैं ज़मीन पर, एज कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, वो सिर्फ ऐसे ही सैयारों पे वजूद रख सकती है जैसा कि ज़मीन है। इट नीड्स सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस, इसको मुनासिब तबई हालात की ज़रूरत है, फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके ज़हूर के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर, जिनमें से सबसे ज़्यादा अहम ऐसा दर्जा हरारत है, एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसमें चीज़ें लिक्विड स्टेट में रह सकें। द स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस, सितारे बजाते ख़ुद इस काम के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम उनको सोच सकते हैं कि वो आग के मजमूए हैं, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो खला में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के माहौल में हरारत पैदा करते हुए। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ पे दर्जा हरारत एब्सोल्यूट ज़ीरो से 4 डिग्री ऊपर है। दैट इज़ यानी 484 डिग्रीज़, 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट, नेगेटिव, मनफी के, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल पे। in the immense stretches of space beyond the Milky Way, in the immense stretches of space, खला के बहुत बड़े जो फैलाव हैं उनमें, बियॉन्ड द मिल्की वे से परे, मिल्की वे कहकशां है जिसका ज़मीन हिस्सा है, जिस कहकशां में ज़मीन वाक़ है उसका नाम मिल्की वे है। इट इज़ कोल्डर स्टिल, ये और भी ज़्यादा ठंडी है, यानी स्पेस जो है ये -484 डिग्री से भी ज़्यादा ठंडी है जब हम मिल्की वे से परे जाते हैं। अवे फ्रॉम द फायर्स, आग से दूर, यानी इन सितारों से दूर। देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, इतनी नाकाबिल तसव्वुर हद तक सर्दी है, ऑफ 100 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, सैकड़ों माइनस में सैकड़ों डिग्री तक
क्लोज अप टू दैम देर इज़ अ टेम्परेचर, उनके करीब ऐसा दर्जा हरारत है ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हज़ारों डिग्रीज का, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पे तमाम सॉलिड्स ठोस पिघल जाते हैं, ऑल लिक्विड्स बॉयल्स, तमाम लिक्विड्स बॉयल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कायनात कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है, जो कायनात का मैटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादातर मैटर गर्म है, और जो स्पेस है वो ठंडी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, ज़िंदगी वजूद रख सकती है सिर्फ एक तंग पट्टी में, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जो घेरे हुए हों इनमें से हर एक आग को, मतलब हर एक सूरज को, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पर। ज़िंदगी वजूद रख सकती है एक ख़ास फासले पर, उस एक तंग बेल्ट में जो इन आग को या सूरज को घेरे हुए हो। वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जहाँ पे दर्जा हरारत ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न, इन बेल्ट्स के बाहर ज़िंदगी मुंजमद हो जाए। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, इसके अंदर ये जल जाए। यानी सूरज के करीब जाएंगे टेम्परेचर अप होगा, उससे दूर जाएंगे टेम्परेचर लो होगा। तो ज़िंदगी ना लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकती है ना हाई टेम्परेचर में। अ रफ कैलकुलेशन शोज़, एक आम तखमीना ज़ाहिर करता है, दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, कि ये तमाम जो बेल्ट्स हैं जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, सबको इकट्ठा किया जाए, मेक अप लेस देन 1000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। तो ये 10 अरबवां हिस्सा खला के 10 अरबवें हिस्से से भी कम बनाते हैं। यानी इतने कम चांसेस हैं कि जो ज़िंदगी जहाँ पे मुमकिन हो सकती है, मिलियन मल्टीप्लाई बाय मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप इसको निकाल लें, ये बन जाएगा कोई 1 अरबवां हिस्सा या 10 अरबवां हिस्सा। ये कैलकुलेटर आप लगा लीजिएगा, थैंक यू। एंड इवन इनसाइड दैम, और फिर भी, और उनके अंदर भी, लाइफ मस्ट बी वेरी वेरी रेयर, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नायाब होगी। फॉर इट्स एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि ये सूरजों के लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ मामूल है, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, के वो सैयारे फेंकें, एज़ आवर सन हैज़ डन, जैसा कि हमारे सूरज ने किया है। प्रोबेबली ओनली 1 स्टार इन 1 लाख, गालबन 1 लाख सितारे में से एक सितारा, हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट, उसका एक सैयारा है जो उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, एट द राइट डिस्टेंस, सही फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि ज़िंदगी उस पर मुमकिन हो सके। ले जी, ये क्वेश्चन आंसर इसका अगला टॉपिक होगा। कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, तो उनको अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।